धन्यवाद। सबसे पहले मैं पिता परमेश्वर का महान पवित्र नाम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि आज फिर से शाम का समय में प्रभु आपको और मेरे को बहुत अच्छा समय दिए है। इसी ऑनलाइन जूम के माध्यम से प्रार्थना, आराधना और वचन सुनने के लिए प्रभु हमको एक अच्छा मौका दिया है। इसलिए हम क्या करें, परमेश्वर के नाम को बहुत बहुत धन्यवाद देना जरूरी है। ये परमेश्वर का अनुग्रह का एक फल है, इसलिए हमको ये सब सौभाग्य प्रभु हमको दिया है। तो ऐसे बोलते रहने से तो बहुत आएगा, लेकिन हमको सोचना है कि दिन में हमको प्रभु दया के अनुग्रह के सब प्रकार का विपद से बचा करके संभाले हैं, और इस शाम के समय में हमको पहुंचाएं। तो शाम के समय में प्रभु हमको और आपको बढ़िया मौका दिया है। प्रत्येक परिवार को, हमको सभी को, छोटे से लेकर के बड़े तक बहुत अच्छा मौका दिया है परमेश्वर का पांव का नीचे रहने के लिए, परमेश्वर का छाया में रहने के लिए, परमेश्वर के बाहू में रहने के लिए और परमेश्वर के हाथों में रहने के लिए हमको एक अच्छा मौका प्रभु दे रहा है। ये कितना सौभाग्य का बात है हमारा, जितने लोग जुड़े हैं। तो ये सब के लिए मैं खुश हूँ और बहुत धन्यवाद सबको। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं स्वागत करता हूँ। जितने लोग जुड़े हैं तो सभी को मैं धन्यवाद के साथ आप लोगों को प्रभु का नाम से धन्यवाद देता हूँ। ठीक है, हम वचन में जाएंगे। हम लोग तो आजकल जानते हैं ना कि पॉइंट को लेकर के हम लोग को क्या कर रहे हैं, इधर उधर हम लोग को घूम रहे हैं। अर्थात यूहन्ना 5:25 पद हमारा मेन पॉइंट है। याद रहेगा शायद, 2-4 दिन हो गया तो उसी पद में हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रचार जारी है। उसी पद में हम प्रचार जारी है। इसलिए क्या है, हम लोग को प्रत्येक लोग को सुन रहे हैं और इसी पॉइंट को हम लोग क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं कि यूहन्ना 5:25 में इस मसीह एक बड़ा बात बताया था। वही पद के लेकर के हम चारों तरफ में घूम रहे हैं। कौन सा पद है बोले, सब जानते हैं। इस मसीह खुद बोले, ऐसे समय आएगा, अभी भी है, जो मेरा शब्द सुनेंगे, मेरा आवाज़ सुनेंगे, मेरा मुंह का आवाज़ सुनेंगे तो जिंदा हो जाएंगे, जीवित हो जाएंगे। इसी पद को लेकर के हम लोग घूम रहे हैं। हम पिछले दिन के हम सुने हैं, एक सूबेदार का भी ऐसे हुआ है। इस सूबेदार इस मसीह पास गया था और बोला, मेरा दास ऐसी परिस्थिति में, सीरियस परिस्थिति में है। तो इस मसीह क्या बोले, मैं जाऊंगा, चंगा हो जाएगा। तो क्या बोल रहे, मैं घर में रखूंगा, आपको आने के लिए कोई बोलूंगा तो मेरा योग्यता नहीं है, मैं ऐसी पापी है, इसका अर्थ है मेरी योग्यता नहीं है, ऐसी पापी लायक नहीं है, इसलिए आपका मुंह का आज्ञा थोड़ा कर दो, वो अच्छा हो जाएगा। ये भी इतना बड़ा आदमी है, अन्य जाति का है, लेकिन इस मसीह का मुंह का वचन को जितना विश्वास कर रहा है, वो मुंह का आज्ञा अर्थात मुंह का वचन निकल जाए, वो अच्छा हो जाएगा बोलकर विश्वास कर रहा था। मैं ये बात को बताया था और उसी बात में चारों तरफ में घुमा करके अभी यहीजिकल का पुस्तक में हम लोग जा रहे हैं। अभी एक बड़ा चिन्ह होने के जा रहा है परमेश्वर का वचन के द्वारा। एक महान शक्ति देखने के लिए हमको मिल रहा है। एक बात है, मैं पहले आप लोग को एक बात बता रहा हूँ, परमेश्वर तो परमेश्वर है, परमेश्वर परमेश्वर है, परमेश्वर कभी नहीं बदलता है और परमेश्वर कोई बदला भी नहीं सकते हैं। परमेश्वर वही परमेश्वर है, जो परमेश्वर आदि में था, अंत में है, वही परमेश्वर है। तो जिसका शुरुआत नहीं है, जिसका अंत नहीं है, इसको परमेश्वर है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि परमेश्वर का वचन हमको क्या ज्ञान मिल रहा है, वही परमेश्वर को परिचय करा रहे हैं, वही परमेश्वर को परिचय करा, वही परमेश्वर हमको सेवा कर रहे हैं, वही परमेश्वर का वचन हम सुन रहे हैं। जो परमेश्वर का मुंह के वचन के द्वारा सारा विश्व सृष्टि हुआ है, सब सृष्टि हुआ है, जितना दृश्य अदृश्य जितना है सब उन्हीं के द्वारा सृष्टि हुआ है और उन्हीं के लिए है, बाइबल कहती है। तो हमें वही परमेश्वर का मुंह का वचन का हम लोग सुनने के लिए हमें तरस रहे हैं। कितने लोग आज इसका मूल्य जानते हैं, कितने लोग नहीं भी जानते हैं, नहीं भी जानते हैं। मैं कितने लोग का बात में सुनता हूँ, मैं नहीं जानते हैं, और जानने के बावजूद भी कितने लोग क्या बोलते हैं, तो उतना विश्वास नहीं करते हैं। कितने लोग तो मजबूत विश्वास करते हैं। तो इसलिए परमेश्वर का वचन हमको दिया जा रहा है। प्रत्येक समय में हमको इसको क्या करना, बटरना है, हमको अच्छा जमा करना है हमारा दिल में, हमारा दिल को बड़ा जगह बनाना है परमेश्वर के वचन के लिए रखने के लिए।
और जो वचन हमको एक दिन साथ देगा, जो वचन एक दिन विचार में क्या करेगा, साथ देगा। यूहन्ना 12 अध्याय के 48 पद में एक इसी बारे में पद लिखा हुआ है कि यीशु मसीह खुद बोल रहे हैं। हमारा पॉइंट में जाएंगे अभी जाने के लिए, लेकिन पॉइंट का जाने के पहले ये बात भी हमको आते रहता है क्या परमेश्वर का वचन, यीशु मसीह का वचन के बारे में हमको कितना जानकारी होना जरूरी है। तो इसमें यूहन्ना 12 अध्याय के 48 पद में शायद उसमें एक विशेष विषय यीशु मसीह बोले थे। अभी बाइबल है को खुल कर पढ़ो, वहाँ पर भी है, पढ़े से यहाँ से पढ़ेंगे हम लोग। जो मुझे तुच्छ जानता है और मेरी बातें ग्रहण नहीं करता है, उसको दोषी ठहराने वाला तो एक है, अर्थात जो वचन में मैंने कहा है वही पिछले दिन में उसे दोषी ठहराएगा। इसमें क्या लिखा है जानते हो ना? लोग परमेश्वर का वचन को आलसी हो रहे सुनने के लिए, परमेश्वर का वचन सुनने के लोग आलसी हो रहे हैं, परमेश्वर का वचन को एक मजाक समझ रहे हैं। लेकिन बाइबल क्या कहती है? जो मेरे को तुच्छ समझता है, अरे मेरा वचन को भी तुच्छ समझता है, उसका विचार करता है, उसका न्याय करने वाले एक है। कौन है? यीशु मसीह बोला मैं हूँ बोल के नहीं बोले, कि परमेश्वर है बोल के नहीं बोले, कि कोई लोग है नहीं बोले। क्या बोले? जो वचन मैं प्रचार कर रहा हूँ वही वचन एक दिन विचार करेगा, न्याय करेगा, दोषी ठहराएगा कि निर्दोष ठहराएगा, वही वचन ठहराएगा। सुनिए, अब थोड़ा सोचिए, कितना बड़ा परमेश्वर का वचन एक दिन उभर के आएगा आपको, मेरे को, सारा विश्व को न्याय करने के लिए। ये वचन न्याय करेगा। परमेश्वर का मुंह का वचन एक शक्तिशाली वचन है, और इतना ही नहीं है, खाली आखिरी दिन में वही वचन सबको न्याय करेगा। कौन वचन मान रहे थे, वचन को कैसा विश्वास कर रहे थे, वचन को कैसा मान रहे थे, वचन को कैसा दिल में रख रहे थे, वचन के अनुसार कैसा चल रहे थे, ये सब एक दिन न्याय में आएगा। न्याय में वचन ही करेगा, कोई नहीं है वचन करेगा। ये बाइबल कहती है। मेरे को जो तुच्छ समझता है और मेरा वचन को नहीं मानता है, तो विचार करता तो एक है, न्याय करने वाली तो एक है, दोषी ठहराने वाले एक है। कौन है? जो वचन मैं प्रचार कर रहा हूँ पिछले दिन में, आखिरी दिन में, न्याय का दिन, वही वचन ही क्या करेगा? विचार करेगा। सोच के देखिए वचन को हम कैसा मानना है, वचन को हम कैसा मानना है, सोच के देखिए। क्योंकि वचन एक दिन सब कुछ करेगा वचन के द्वारा। तो बाइबल देखते मैं तो बोलते जा रहा हूँ, वचन के द्वारा सारा विश्व बना है। और वचन अभी परमेश्वर का वचन क्या हुआ है? देवधारी हुआ है और देव बन करके दुनिया में आया है, और कलवरी क्रूस में मर गए हैं, बलिदान हुए आपके लिए, मेरे लिए, और जिंदा भी हुए तीसरा दिन में। और अभी यीशु मसीह का दाहिने है, हमारे लिए निवेदन भी करते हैं और आने वाली भी है। तो इतना करने के बावजूद यदि लोग नहीं पहचानेंगे तो विचार करता कौन है? वही है। आज लोग क्या है, हमारा प्रत्येक साल में दुखभोग सप्ताह बोलते हैं इसको, इस सप्ताह को दुखभोग सप्ताह बोल के, अब दुखभोग सप्ताह आने वाली सप्ताह मानते हैं, दुखभोग सप्ताह बोलते हैं, और खजूर डलिया त्यौहार बोलते हैं। ये सब कुछ हमारा कलीसिया का नियम है, ये ठीक है, मना नहीं है। लेकिन सबसे ज़्यादा कौन सा महत्व देना है? हम वचन को महत्व देना है। ये सब कुछ बालक हमारा दिल में रख रहते हैं और उसका हम श्रेष्ठ स्थान देते रहते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन को हम क्या करते हैं? नहीं मानते रहते हैं। इसलिए मनुष्य का वचन का, मनुष्य कर बनाए हुआ रीति विधि को हम ज़्यादा मानते हैं, और परमेश्वर का वचन को हम क्या करते हैं? तोड़ते हैं। ये वचन भी यीशु मसीह खुद बोले। तो छोड़े बात को, छोड़ो, अभी हमारा मेन पॉइंट में जाएंगे। वचन के बारे में हम लोग सोच रहे हैं। अभी हिजकिय्याह को परमेश्वर क्या कर दिया है? एक जगह में ले गए। मैं तो कल फोटो देखा करके आप लोग को मैं बोल रहा था कि हिजकिय्याह को एक जगह में ले गए, एक तराई में ले गए हैं, और वहाँ पर दिखा रहे हैं ऐसी जगह में ले गए जहाँ पर मरा हुआ पड़े थे, मर करके पड़े थे, कड़ी हड्डी मन थे, नरकंकाल मन थे। ऐसी जगह में परमेश्वर बोल रहे हैं, हिजकिय्याह ये क्या जिंदा हो सकते हैं? तो हिजकिय्याह क्या बोल रहे हैं? मैं नहीं जानता हूँ प्रभु, आप जानते हैं।
तो यीशु मसीह बा परमेश्वर क्या बोल रहे हैं 4 पद में, क्या बोल रहे हैं उसका यही का 37 पर्व का 4 पद में लिखा है, क्या बोल के लिखा, आप तो पढ़े होंगे, कल भी पढ़ाया था। ये लोग का उद्देश्य में क्या करना है, भविष्यवाणी करना है, क्या करना है, प्रचार करना है, भविष्यवाणी का प्रचार करना है, भविष्यवक्ता करके इसको ठहरा दिए हैं। परमेश्वर हिजकिय्याह को एक भविष्यवक्ता करके ठहरा दिए हैं। अभी ये भविष्यवक्ता का अभी परमेश्वर कैसा इस्तेमाल करने के लिए जा रहे हैं, हमें थोड़ा सोचना है। और सोचिए परमेश्वर का दास लोग के बारे में, परमेश्वर का भविष्यवक्ता हो, याजक लोग हो, कोई भी हो, परमेश्वर का दास लोग जो सेवा करने के लिए परमेश्वर जिसको चुनता है, खड़ा करता है, क्या नहीं करता है परमेश्वर, हम सोचते हैं ये मनुष्य है, मनुष्य का कभी सपना में भी कभी याद नहीं है कि मरा हुआ हड्डी सब एक दिन उठेंगे। प्रचार करने के बाद ऐसा कोई सोचा नहीं था, लेकिन परमेश्वर का मन में था, परमेश्वर ऐसा करने वाला था। और उसको बोल रहे हैं कि भविष्यवाणी का अर्थात भविष्यवक्ता करके नियुक्त कर दिया है। मैं कल बोल रहा था भविष्यवक्ता बा परमेश्वर का दास लोगों का एक वैल्यू क्या है। जितने लोग आज संसार में, जितने परमेश्वर का सेवक लोग हैं, परमेश्वर का दास दासी है, इनका वैल्यू क्या है। आज हम दुनिया में देखते हैं यहाँ मिक्स ज़्यादा हो गए हैं। आप बोल सकते हैं मेरे को ये ऐसे प्रचार करते हैं, दूसरा कोई अटैक करा करके कुछ दिखा करके ऐसे प्रचार करते हैं, बोल सकते हैं नहीं मैं दूसरा को नहीं देखता। लेकिन क्या है, हम लोग को अपने आप को क्या करना है, अच्छा बनाने के लिए प्रचार हो रहा है, क्योंकि बाइबल कहती है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, बाइबल कहती है। भविष्यवक्ता तो बन गया है हिजकिय्याह, और परमेश्वर अब इस्तेमाल करने के लिए जा रहा है, ये छोटा मोटा बात नहीं है। तो इसलिए भविष्यवक्ता का बारे में हम लोग थोड़ा सोचेंगे कि भविष्यवक्ता का अंदर में क्या ताकत रहता है, भविष्यवक्ता को परमेश्वर कैसा इस्तेमाल करता है, उनका मुंह में कैसा परमेश्वर वचन रखता है। अब जानते यिर्मयाह को छोटे समय में परमेश्वर अपना हाथों में यिर्मयाह का मुंह को छू दिए और तेरे को मैं अपना वचन दे दिया। क्या दे दिया है, वचन दे दिया है, तो भविष्यवक्ता बनेगा। छोटे समय में वो बोल रहा है मैं तो नहीं जानता हूँ, बात करने के लिए नहीं जानता हूँ, फिर भी परमेश्वर उसको नियुक्त कर रहा है। मूसा को जब परमेश्वर वो जो पर्वत में बताए, जो अभी तेरे को कहाँ जाना है, फारून के पास जाना है, तो फारून के सामने मैं ईश्वर के लिए तेरे को भविष्यवक्ता बना रहा हूँ। वो भी डर रहा था, मैं बात करने के लिए नहीं जानता हूँ, मेरा मुंह थोड़ा स्पष्ट है। तो परमेश्वर बोल रहे तेरा मुंह को कौन बनाया है, मैं बनाया हूँ। ऐसे कुछ कुछ बात है। तो परमेश्वर का एक उद्देश्य है, आज आपको और मेरे को भी एक विश्वासी हो, विश्वासी एक पवित्र जाति, पवित्र समाज करके निर्माण कर रहे हैं, तो एक कितना सौभाग्य का बात है। हम भविष्यवक्ता लोग के बारे में देखते हैं, आज परमेश्वर का लोगों के ऊपर में उसको रास्ता दिखाने के लिए और उनको आगे अगुवाई करने के लिए एक लोग को परमेश्वर चुनता है, और जिनके द्वारा मूसा के द्वारा जैसे कनान में पहुंचाने के जी परमेश्वर का लोगों को भी परमेश्वर का दास लोग कहाँ लेने के लिए, परमेश्वर के राज्य में लेने के लिए कोशिश करेंगे। लेकिन एक बात है, मैं आप लोग को बता रहा हूँ, ईसाया पुस्तक में क्या तो बोलते हैं, एक यिर्मयाह पुस्तक में हम कुछ पढ़ेंगे, 28 अध्याय 7 पद में कुछ पढ़ेंगे। 28 अध्याय 7 पद में, यिर्मयाह 28 का 7 पद में और कुछ एक विपरीत विषय हम लोग देखने के लिए मिलता है, एक विपरीत शब्द देखने के लिए मिलता है। इसमें थोड़ा देखते हैं। भविष्यवक्ता के बारे में बाइबल क्या सिखाते हैं, याजक लोग के बारे में बाइबल क्या बोलती है, पास्टर लोग के बारे में बाइबल क्या बोलती है, इसके बारे में हम थोड़ा सा ध्यान देंगे। ये हमको सीखना जरूरी है। आजकल का ज्ञान का कमी के वजह से लोग क्या हो रहे हैं, भ्रष्ट हो रहे हैं और भरमाए जा रहे हैं, और लोग क्या है अच्छा रास्ता में नहीं जा करके खराब रास्ता में जा रहे हैं। मसीह लोग के बारे में बोल रहा हूँ, मैं आप लोग को नहीं बोल रहा हूँ, आप लोग तो अच्छे लोग हैं, मैं लेकिन लोग हमको सतर्क होना है, सतर्क होना है। हमको हो गया है वो को भी नहीं समझना है, हर दिन में हमको सतर्क का जीवन होना है और वचन के अनुसार हमको जाना है। पढ़ेंगे 28 अध्याय 7 पद में, यिर्मयाह 28 अध्याय 7। तो भी मेरा यह वचन सुन जो मैं तुझे और सब लोगों को कह सुनाता हूँ। जो भविष्यवक्ता प्राचीन काल से
मेरे और तेरे पहले होते आए थे, उन्होंने तो बहुत से देशों और बड़े बड़े राज्यों के विरुद्ध युद्ध और विपत्ति और मरी के विषय भविष्यवाणी की थी। इसमें क्या बोल के बोले हैं? प्राचीन अर्थात पुराना समय से भविष्यवक्ता लोग क्या बोलते हैं? युद्ध के बारे में, नाना प्रकार महामारी के बारे में, ये सब के बारे में बोल रहे थे। भविष्यवक्ता लोग बोल रहे थे ये, और हो रहा था इसी जैसे परमेश्वर बताते थे ऐसी हो रहा था। और हम लोग सभी जानते हैं हिजकिय्याह का समय में, हिजकिय्याह राजा का समय में जो ईसाया 38 अध्याय में लिखा हुआ है, 38 अध्याय 1 पद में लिखा है, भविष्यवक्ता क्या बोल रहा था जा करके? ये भविष्यवक्ता है तो क्या बोल रहा था जा करके? अब सभी जानते हैं कि हिजकिय्याह राजा को ये ईसाई भविष्यवक्ता जाकर क्या बोल रहा है? 38 अध्याय ईसाई 38 अध्याय 1 पद में कुछ लिखा हुआ है, हम लोग उसमें देखेंगे। अब सुने ये बात को पढ़े हैं, सुने हैं, फिर भी मैं आप लोग का कुछ बताने के लिए हो रहा हूँ। थोड़ा सा सुनिए इसमें क्या लिखा है, तो पढ़ेंगे। उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि वह मरने पर था। तब आमोस के पुत्र यशायाह नबी ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा यूं कहता है, अपने घराने के विषय जो आज्ञा देनी हो वह दे, क्योंकि तू न बचेगा, मर ही जाएगा। इसमें क्या लिखा है? हिंदी बाइबल में जो है ना थोड़ा अस्पष्ट हो रहा है, उतना स्पष्ट नहीं हो रहा है हिंदी बाइबल में। अच्छा तो है मेरा समझने के में, क्योंकि थोड़ा मैं उड़िया लोग हैं तो इसलिए बोल रहा हूँ। हमारा उड़िया शब्द से मैं आप लोग किसी शब्द में बताऊंगा। जब ये भविष्यवक्ता गया और प्रचार कर रहे हैं, तू अभी नहीं जिएगा, मरेगा, इसलिए तेरा घर अभी सजाड़ना पड़ेगा, तेरा घर को बनाना पड़ेगा। इसका अर्थ ऐसी लिखा है बाइबल में, तेरा घर द्वार, तेरा सब कुछ क्या करना पड़ेगा? बनाना पड़ेगा, सजाड़ना पड़ेगा, गिरा हुआ चीज को ठीक करना पड़ेगा। तो नहीं मरे, तू तो नहीं जिएगा, मरेगा। ये भविष्यवक्ता है, परमेश्वर का दास है, भविष्यवक्ता है। जैसा परमेश्वर बताया था ऐसी है वो। बाद में क्या है, बाइबल कहती है ये बात सुन करके अपने आप को पश्चाताप करने लगा, रोने लगा, और रो करके प्रभु को माफी मांगने लगा। ये भविष्यवाणी हुआ था, तो भविष्यवक्ता बता दिया था। तो आज इसमें देखते हैं भविष्यवक्ता लोग क्या हो रहे हैं। आजकल का भविष्यवक्ता कैसा है? हम लोग को कुछ भी हो रहा है, कोई पाप में गिरे रहे, कोई खराब रास्ता में जा रहे, कोई भविष्यवक्ता नहीं जान रहे। पहले का भविष्यवक्ता सब जान रहे थे और सतर्क करा रहे थे, और लोग सतर्क भी हो रहे थे, नहीं हो रहे थे, मर रहे थे। लेकिन आज का भविष्यवक्ता लोग को मैं बता रहा हूँ, मैं सबको नहीं बता रहा हूँ। कितने भविष्यवक्ता लोग हमारा सामने है, भविष्यवाणी करते हैं, औरत लोग भी करते हैं और आदमी लोग भी करते हैं, पूरा उल्टा सीधा हो रहा है। इसलिए वचन में भी लिखा हुआ है। और दूसरा में व्यवस्था विवरण में पढ़ेंगे, थोड़ा व्यवस्था विवरण में कुछ लिखा हुआ है, थोड़ा पढ़ेंगे। 18 का 20 व्यवस्था विवरण में 18 का 20 का विषय में हम कुछ देखते हैं। यहाँ पर परमेश्वर क्या बोल रहे हैं, तो इसमें हम कुछ इसी बारे में देखते हैं, बाद में आगे बढ़ेंगे। परंतु जो नबी अभिमान करके मेरे नाम से कोई ऐसा वचन कहे जिसकी आज्ञा मैंने उसे न दी हो, या पराये देवताओं के नाम से कुछ कहे, वह नबी मार डाला जाए। इसमें क्या लिखा है जानते हो ना? एक भविष्यवक्ता बनता है, एक नबी बनता है, एक छोटा मोटा बात नहीं है। यह क्या लिखा है? जो भविष्यवक्ता भविष्यवाणी कर रहा है, प्रचार कर रहा है, मैं जो बात को नहीं बोला वो बात को अपना दिल से सोच करके बोल रहा है, तो मरना उद्यता है उसको। लेकिन आजकल कौन है पकड़ रहा है? कौन पकड़ रहा है इसको? कोई तो नहीं पकड़ रहे हैं। जैसा भी भविष्यवक्ता आ रहा है बोलने से जा करके फिर बड़ा होना है, लेकिन नहीं परखना है। अच्छा बोल रहा है कि अच्छा बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, सच बोल रहा है कि नहीं, सफल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसको कोई नहीं सोच रहे। लेकिन हम लोग चला जाएंगे हिजकिय्याह के बारे में। हिजकिय्याह को परमेश्वर के भविष्यवक्ता बनाया, कैसी जगह में खड़ा कर दिया। अभी उससे लेकर के क्या करना चाहता है परमेश्वर, सफल होता है कि नहीं, इसको हम लोग सोचेंगे।
इसको हम लोग सोचेंगे। जब परमेश्वर का आज्ञा मान करके खड़ा हो गया है एजिकल, तो जा करके खड़ा हो गया है, तो इसका भविष्यवाणी प्रचार करना है। क्या बोल के प्रचार करना है? इसमें लिखा है सुक्की हाडी लोगों को प्रचार करना है। सुक्की हाडी लोग सुनो परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन यदि सुक्के हाडी लोग सुनेंगे तो ये कुछ तो परिवर्तन होने वाला है। कुछ नहीं है, बहुत परिवर्तन होने वाला है। आज भी हम लोग देखते हैं परमेश्वर का वचन को यदि कोई कान दे करके सुनेगा, मन दे करके सुनेगा, उनका जीवन में कुछ तो परिवर्तन होता ही है। कुछ तो परिवर्तन होता है। वचन को नहीं सुनेगा कोई मतलब नहीं है। जानते हो, पौलुस जब परमेश्वर का वचन प्रचार कर रहा था, एक बीमारी भी पास में था। एक बीमारी भी पास में बैठ करके सुन रहा था। बहुत लोग थे, लेकिन वहां पर एक लंगड़ा व्यक्ति सुन रहा था, परमेश्वर का वचन को ध्यान करके सुन रहा था। मैं खाली बता दे रहा हूँ, पर नहीं बता रहा हूँ, आप लोग जानते होंगे, प्रेरित पुस्तकों में लिखा हुआ है। वहां पौलुस प्रचार कर रहा था, लेकिन टकटकी लगा करके पौलुस को देख रहा था, वचन को ध्यान करके सुन रहा था। इस समस्या को देखे देखे जैसा लग रहा था उसको, बच्चों को देखे देखे लग रहा था। ऐसी सोच सोच कर बैठा था, टकटकी लगा करके देख रहा था, सुन रहा था। बोल के बाइबल कहती है बहुत लोग तो सुन रहे थे, लेकिन बाकी लोग का सुनाई थोड़ा दूसरा था। और ये जो लंगड़ा व्यक्ति सुन रहा था, इसका दूसरा था। इसका हम क्या सुन रहे? सभी लोग समझ, अभी भी सभी लोग समझ सुन रहे हैं, लेकिन कैसा सुन रहे हैं तो थोड़ा सोच के देखिए। ये जो लंगड़ा व्यक्ति बैठ करके सुन रहा था, टकटकी लगा करके कैसा सुन रहा था, तो बाकी लोग भी सुन रहे थे, लेकिन ये लोग कैसा सुन रहे थे तो, लेकिन कोई परिवर्तन उतना बाकी लोग का दिखाई नहीं दिया, लेकिन ये लंगड़ा व्यक्ति कुछ परिवर्तन दिखाई दे रहा है। जब पवित्र आत्मा पौलुस को बोल दिया, ये विश्वास ऐसे विश्वास कर रहा है तेरा वचन को सुन करके, तेरा प्रचार को सुन करके, उसको कुछ आज्ञा दे, उसको कुछ आज्ञा दे, वो ठीक हो जाएगा। तो बाद में जैसा लंगड़ा व्यक्ति का देखा, पौलुस ने बता दिया, हे भाई तू परमेश्वर का वचन सुन रहे हो तो परमेश्वर तेरा चंगा कर रहे हैं, खड़ा हो जाओ, अपना ताकत दे करके, बल दे करके खड़ा हो जाओ। साथ साथ आदमी क्या हो गया है? लंगड़ा खड़ा हो गया है। उसका बंधन क्या हो गया है? खुल गया है। कौन खुला है? परमेश्वर का वचन खुला है। पौलुस नहीं खुला है। पौलुस केवल बीच में खड़ा होकर प्रचार ही कर दिया। पौलुस कितना प्रचार किया, सच्चाई का सपक्ष में प्रचार किया है, लेकिन परमेश्वर का वचन उसका प्रभावित हुआ है, प्रभावित हो करके उसका चंगा कर, उसका जितना बंधन था, हाथ पैर मन के जितना बंधन था, सब खुल गया है। इस समस्या का वचन जो पहुंच गया है। अब सुनिए इजिकल के बारे में। अभी सुक्की हाडी लोग को प्रचार करने के लिए लिंक कटने वाला है।